Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A, skin barriers provide first line of defense. Reason R, innate immunity is specific. So यहाँ पे हमें assertion and reason दे रखा है और बताना है कौन सा सही है and गलत। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा innate इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी जो है हम इसे दूसरे नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि इसे हम कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जो है इसे हम कह सकते हैं। और ये जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसके अगेंस्ट? डिफेंस होता है किसके अगेंस्ट? जो पैथोजेंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और कोई भी प्रोटोजोआ। अब ये जो इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। क्या होती है? बाय बर्थ जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है और यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है या कह सकते हैं प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करती है। इमीडिएट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये क्या प्रोटेक्शन, किस तरह का प्रोटेक्शन होगा? वो जनरल होगा, ना कि यहाँ पे स्पेसिफिक होगा। अब यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इनेट इम्यूनिटी की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे? वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे कि ये क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं ये? नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये स्पेसिफिकली कोई भी पैथोजन को जो है टारगेट नहीं करेगा। और कह सकते हैं इनेट इम्यूनिटी डज नॉट टारगेट स्पेसिफिक पैथोजन, इंस्टेड इसकी जगह ये प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड रिस्पॉन्स टू एनी फॉरेन पार्टिकल। अब दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि ये क्या करते हैं? इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि तुरंत जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद ये नो मेमोरी, यानी कि कोई भी ये मेमोरी नहीं बनाते हैं कोई भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट्स में जैसे कि हम बात कर सकते हैं फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल बैरियर्स फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है? जैसे कि स्किन हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए स्किन हो सकता है। और जो स्किन बैरियर होती है वो प्रोवाइड करती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है। और कह सकते हैं स्किन जो है एक्ट करती है एज ए फिजिकल बैरियर, ताकि वो प्रिवेंट कर सके पैथोजन के एंट्री को। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल बैरियर में आता है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे आता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो है लाइन करती है रेस्पिरेटरी साथ ही साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और यहाँ पे जेनाइटी, और कह सकते हैं जो यहाँ पे जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। कौन? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसे क्या करता है? ये लाइन करता है ताकि ये एक्सपेल कर सके, भगा सके किसे? पैथोजेंस को। अब हम यहाँ पे अलग और एक बैरियर होता है जिसको कहा जाता है केमिकल बैरियर। जिसे क्या कहा जाता है? केमिकल बैरियर। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो पाया जाता है टीयर्स में पाया जा सकता है, सलाइवा में पाया जा सकता है। और ये भी क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। उसके बाद इसमें आता है स्टमक एसिड जो होता है
और ये क्या कर सकता है, किल कर सकता है मैनी पैथोजन दैट एंटर थ्रू इंजेक्शन। जब हम भोजन यानी कि खाना इंजेस्ट करते हैं तब ये क्या कर सकता है, उसको किल कर सकता है। अब यहाँ पे और भी होते हैं कंपोनेंट, जैसे कि सेलुलर डिफेंस हो सकता है। सेलुलर डिफेंस में क्या हो सकते हैं, जैसे कि फैगोसाइट, जैसे कि क्या हो सकता है, फैगोसाइट्स। इसमें जैसे कि एग्जांपल के लिए न्यूट्रोफिल्स हो सकता है। और यहाँ पे आते हैं मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो यहाँ पे हेल्प करते हैं ताकि डिस्ट्रॉय कर सके पैथोजन को। और यहाँ पे अदर जो है सेल्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल सेल्स भी, नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, नेचुरल किलर सेल हो गए। उसके बाद होता है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स ये सारे सेलुलर डिफेंस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कंपोनेंट में हम कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। क्या होता है इसमें, इन्फ्लामेटरी जो है रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, मान लीजिए कोई टिश्यू जो है इंजर्ड है या कह सकते हैं इन्फेक्ट होती है, तो ये रिलीज करती है क्या, सिग्नल। क्या करती है, सिग्नल रिलीज करती है। और ये उसकी वजह से क्या होता है, कॉज होता है ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल होता है वो क्या हो जाता है, ब्लड वेसल जो है क्या होती है, यहाँ पे एक्सपांड हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। एंड अट्रैक्ट करती है इम्यून सेल्स को टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसका रिजल्ट ये होता है कि रेडनेस आती है, क्या आती है, रेडनेस होता है, हीट होता है। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को रोक सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है साइटोकाइंस को। साइटोकाइंस को जो है देखा जाता है। ये जो है कह सकते हैं सिग्नलिंग प्रोटीन होती है। क्या होती है, एक सिग्नलिंग जो है प्रोटीन होती है, सिग्नलिंग प्रोटीन होती है। अब ये जो है कोऑर्डिनेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स से, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके इम्यून सेल को टू इन्फेक्शन साइट एंड एक्टिवेट करता है उनको। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में चले तो यहाँ पे असर्शन हमारा दे रखा है स्किन बैरियर्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि ये क्या हो जाता है यहाँ पे सही। दूसरा यहाँ रीजन है इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। तो अगर हम ऑप्शन में चले तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दे रखा है क्या है, assertion है रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, ये क्या होगा, गलत। दूसरा assertion है रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि हमने देखा जो रीजन है वो क्या है यहाँ पे गलत। अब तीसरा दे रखा है कि assertion is true but the reason is false, तो यहाँ पे ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी assertion is false but the reason is true, so the यहाँ पे डी भी क्या होगा, गलत। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.